बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। येलो स्टिकी ट्रैप लगाने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपने एक इम्तिहानी गत्ता लेना है। ये इम्तिहानी गत्ता बिल्कुल इसके साइज़ का है और इस पे ये शीट्स जो है वो पूरी ऐसे करके ये इस पे चढ़ा देंगे। आपने शीट्स चढ़ाई और ये इसका सलूशन है जो कि अभी तो ये सैंपल वाला है, आपको बॉटल्स के अंदर डाल के कन्वर्ट करके इसमें बारीक लगानी है लेयर। आपने ज़्यादा नहीं लगानी, बारीक लेयर लगानी है और इस तरह का आपके पास एक स्क्रैपर होना चाहिए जिससे आप इसको अच्छी तरीके से पेस्ट कर सकें। इसमें आपका जो गम है वो ख़त्म नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से गम जो है वो लग जाएगा, ना आपके हाथ गंदे होंगे। जहाँ आपने देखा कि कमी है वहाँ आपने बाद में इसको एक लाइट लेयर जो है लगा देंगे और फिर इसके ऊपर ये अच्छे तरीके से इसको हर जगह स्क्रैप करके इसको पेस्ट कर दें। इसको बिल्कुल बारीक लेयर चाहिए, ना आपके हाथ गंदे होंगे। सेकेंडली आपने यही चीज़ आपने पीछे लगाई, और स्क्रैपर से सेम उसी तरीके से आपने इसको पेस्ट करना। जहाँ ज़्यादा हो आप इसको उठा के दूसरी जगह भी स्क्रैपर की मदद से आप लगा सकते हैं। फिर आपने चेक कर लेना ऐसे रोशनी में, जहाँ नहीं हो वहाँ आपने दोबारा इस पर जब ये पेस्ट हो जाए, आपके हाथ गंदे ना हो, दो आपने स्टिक्स लेनी है इस तरह की। कोई भी आप स्टिक के अंदर कॉटन की स्टिक यूज़ कर सकते हैं और जहाँ आपकी कॉटन की हाइट है, अगर मिसाल है कॉटन आपका जो है वो यहाँ है तो आपने इसको 8 इंच ऊपर रखना है। 8 इंच ऊपर रखना है। इस साइज़ की आपने लकड़ी पहले ले लेनी, ठीक है। और ये जो है अच्छी तरीके से इसमें डायरेक्ट आपने डाल देना और डालने के बाद ग्रास देना है। हाँ, ग्रास देना है। वो जब लगाते वक्त आपने इसको ऐसे करके, ये अभी थोड़ा सा टाइट है, इसकी वजह से लकड़ी जो है हाथ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वरना ये इन लकड़ियों पे आराम से चिपकता है। अब आपने ये इस शेप में लगाना है। लगाया थोड़ा सा इसको टाइट करके लगाना है ताकि ये हवा से या बाकी चीज़ों से उड़े ना। अच्छा सर, ये एक ट्रैप कितने दिन तक मुअस्सर है? देखिए, इसकी पॉपुलेशन का होता है। मेन चीज़ ये है कि इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कितनी है। जो हमारे पास एवरेज वो आई है वो 25 दिन ये इसका इफेक्ट रहता है कमोबेश। तो उसके अंदर आप ये मॉनिटरिंग बेसिस पे ना लगाएं इसको। जब आपने स्टार्टिंग में ही लगा देना है तो जो अडल्ट्स होंगे वो सारे अडल्ट्स जो है ना वो इसके ऊपर ट्रैप होते रहेंगे, तो आपको स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक एकड़ में कितना लगना है? एक एकड़ में एक पैकेट है जिसमें 60 से 65 इसकी शॉपर्स हैं। उस शॉपर्स को आपने 60 से 65 देखते हुए आपने डिस्टेंस, मुकम्मल डिस्टेंस के हिसाब से आपने इसको यूज़ इसको ज़मींदार को क्या फ़ायदा?
इससे ज़मींदार को फ़ायदा ये होगा कि आपको स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको सही टाइम पे लगा लेते हैं तो इंसेक्ट्स जो है वो उसकी पॉपुलेशन ही नहीं जनरेट होगी। जब पॉपुलेशन नहीं होगी, अडल्ट्स जो बड़े इंसेक्ट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, आप जब उनको ट्रैप कर लेते हो तो फिर जो आबादी है वो उस पर नहीं होगी और उस सूरत में आपको कोई भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब इसकी जो अगर 25-30 दिन मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद आप कोई भी हर्बल या इसके साथ चीज़ें हैं आप जो हर्बल यूज़ कर रहे हैं वो आप उसके साथ साथ 1-2 स्प्रे करेंगे, आपकी पूरी कॉटन निकल आएगी। तो ये कि वो फार्मर के लिए इससे चौकीदार है। जी, ये चौकीदार है। नहीं, ये सब आप मतलब ये मॉनिटरिंग के लिए कितना लगाते हो? देखिए और मॉनिटरिंग कंट्रोल के लिए देखिए मॉनिटरिंग के लिए तो 4-5 भी आप लगा लें कि आपने इंसेक्ट्स देखना है कि कौन सा इंसेक्ट आया है, तो उसके लिए आप 4-5 ट्रैप शुरू में लगा दें। रोज़ देखते रहें कि भाई इसके अंदर ये इंसेक्ट्स आ गया है तो मैं उसकी वो करूँ। लेकिन आप मॉनिटरिंग के लिए लगा रहे हैं तो इस तरीके से लगेगा, और ट्रैपिंग के लिए लगा रहे हैं कि आपको पता है कि मेरा इस सीज़न में इंसेक्ट्स आएगा तो मैं उससे पहले 10 दिन 5 दिन पहले 15 दिन पहले उसको मैं इंस्टॉल करूँ। मतलब ये मास कंट्रोल के लिए? जी, मास कंट्रोल के लिए भी हो सकता है। और इसके साथ आप कोई भी हर्बल 1-2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो उसकी पावर को बढ़ा देगा। अगर हम लोग फ्रूट फ्लाई के लिए इसको इस्तेमाल करें, इसमें फेरोमोन लगाएं? फेरोमोन के लिए आपको ये है कि फ्रूट फ्लाई आप इसके अंदर एक कॉटन लगाएं या बीच में और उसमें फेरोमोन लगा लें, मिथाइल यूजनॉल। लेकिन आपने इसको करना है खेत से बाहर, खेत में नहीं इनवाइट करना। तो जब बाहर लगाएंगे तो यहाँ पे कॉटन लगाएंगे, कॉटन पे आप ड्रॉपिंग करते रहेंगे तो इंसेक्ट सारे उस पर जो मेल है वो उसके ऊपर आ जाएंगे और आप हर 3-4 दिन बाद वो चेंज करते रहें, क्योंकि ये फुल हो जाएगा। जब चेंज करेंगे तो आप अपनी उस तरफ एक तो जाएंगे ही नहीं, जो फ्रूट फ्लाई है वो आपके खेत में नहीं जाएंगी, वो इधर अट्रैक्ट होंगी। और फ्रूट फ्लाई में इसमें ये भी होता है कि जो मोस्टली लोग बॉटल्स वाला यूज़ कर रहे होते हैं, डब्बे वाला, तो उसमें निकलने का भी ख़तरा होता है, दोबारा निकल जाता है। इसके अंदर एक दफ़ा कोई चीज़ ट्रैप हो गई दोबारा नहीं उठ सकती। सेकेंडली जब ये ओपन में लगता है तो सबसे पहले मेल आते हैं। जब मेल जो है फ्रूट फ्लाई आती है तो उसके पीछे फीमेल भी आती है। जब फीमेल आती है तो वो भी ट्रैप हो जाता है। इसका ड्यूल जो है वो आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसको खेत से दूर लगाना। जहाँ खेत है तो आपने उस जगह पे जाके एक इधर लगा दिया, एक उधर लगा दिया, उनका सारा माइंड जो है ना उस तरफ डाइवर्ट कर दिया, अपनी क्रॉप को आपने सेव कर दिया। मतलब ये फार्मर के लिए इतनी कॉस्टली नहीं है? नहीं, ये इसकी जस्ट कॉस्ट जो है वो अभी 1300 है, और ये आपके समझ लें कि 20-25 दिन भी अगर ये काम कर जाता है तो आप सोचेंगे उसमें कितना पेस्टिसाइड, जहर, क्रॉप को स्ट्रेस से भी बच जाता है। क्रॉप जो है वो स्ट्रेस, उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है। फ़ायदा ये है कि जो हमारे सॉइल में जी, पेस्टिसाइड से आपको स्प्रे नहीं करना पड़ता, तो उससे बाकी सारी चीज़ें भी जो है ना, इसके और मुख्तलिफ कलर्स भी आते हैं। अगर आप ब्लू कलर्स लगा लें तो जो है मोस्टली इंसेक्ट्स ब्लू पे भी आते हैं, उसमें बेनिफिशियल भी ट्रैप नहीं होंगे ब्लू के अंदर। और कुछ जो है वैसे जो रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग येलो पे होती है, येलो के बाद वाइट पे होती है, वाइट के बाद जो है ब्लू पे होती है, ब्लू के बाद रेड पे होती है। तो ये 4 तरह के हमारे पास, इसमें 2 जो है, एक ब्लू है और एक जो है वो येलो है। सर इंशाल्लाह हम लोग ऑर्गेनिक के अलावा भी हम कोशिश करेंगे, जो बीटी कॉटन लगे हुए हैं जी, उसमें भी हम ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, फ्रेंडली है, सही है ना। और ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं वो भी इससे मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बच जाएंगे। और अगर इसको सबसे मेन चीज़ ये है कि आप सही टाइम पे लगा दें। अगर आपकी टाइम लेट हो गई तो फिर आपकी वो पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आप इंसेक्ट्स आने से पहले इसको इंस्टॉल कर लें तो आपके जो है वो ख़तरा इंसेक्ट्स का बहुत कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एक तो इसमें ये भी फायदा है कि पता चलता है कौन से इंसेक्ट किस टाइम आता है। और वैसे तो मोस्टली पता होता है सब फार्मर को भी कि अब वाइट फ्लाई का सीज़न आने वाला है, एडल्ट तो अडल्ट आप पकड़ लें। अच्छा, ये पिंक के भी परवानों को पकड़ता है। अगर पिंक हो गया, लश्करी हो गया, ये सब के जो अडल्ट है ना सब ट्रैप हो जाते हैं। जो भी फ्लाइंग इंसेक्ट होगा वो इस पर ज़रूर ट्रैप होगा, क्योंकि उसमें एक तो एग्रेसिव का भी कमाल है
और सेकेंडली इसके साथ जो येलो ट्रैप है, येलो कलर है, उसकी अट्रैक्शन भी है। इसमें फार्मर को काफी फायदा है। जी, थैंक यू। थैंक यू। मंदिर